आप सभी का न्यूज नेशन देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग और दिल्ली में बीजेपी की बड़ी जीत पर बीजेपी लगातार जश्न में डूबी हुई नजर आ रही है और बड़ी तैयारी की गई है। शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी, बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें वाकई में देखने लायक होंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी इस जीत का जश्न मनाएगी जो तकरीबन 2 वनवास खत्म करने के बाद हासिल हुआ है। बीजेपी में 27 साल बाद कमल खिला है और बीजेपी ने बम्पर बहुमत से जीत हासिल कर देश की राजधानी में अपनी सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। बीजेपी की कामयाबी की बड़ी वजह क्या है, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली में 27 साल बाद खिला कमल। राजधानी में घूमा राजनीति का पहिया। रणनीति और मुद्दों का असर, बीजेपी बनी बाजीगर। सियासत के समीकरण, बीजेपी जीती चुनावी रण। बदला हवा का रुख, दिल्ली में अब कमल युग। ढोल नगाड़ों की थाप, नाचते कार्यकर्ता, दिवाली जैसा उत्साह और होली जैसी उमंग। देश की राजधानी में 27 साल बाद सत्ता हासिल करने वाली बीजेपी जश्न में डूबी। आम कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं तक हर कोई आनंदित है, प्रफुल्लित है। बीजेपी के लिए जीत के मायने इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि दिल्ली में पहली बार डबल इंजन की सरकार बनाने का मौका मिला। नेतृत्व जो है वो हमको प्रेरणा देता है और माननीय प्रधानमंत्री का नेतृत्व वही जीत का कारण है। दिल्ली में अहम जो चीजें आप लोगों ने कही है, लोगों से वादे किए हैं, वो कैसे पूरे होंगे? हमारा वो संकल्प पत्र है और जो संकल्प है वो हम पूरा करेंगे। दिल्ली को विकसित राजधानी बनाएंगे। केजरीवाल की चाल और चरित्र को एक्सपोज कर रहे थे। उनकी बैड गवर्नेंस दिल्ली की जनता के सामने ही थी। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी कहानी में नया मोड़ आ गया। आम आदमी पार्टी के वादों और दावों के मुकाबले दिल्ली के वोटर्स ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया। दिल्ली के वोटर्स लोकसभा चुनाव में 7 में से 7 सीटें बीजेपी की झोली में डालते आए। इस बार पीएम मोदी के मैजिक के सहारे बीजेपी ने विधानसभा में भी जीत का परचम लहरा दिया। एक तरफ आपदा की झूठी घोषणाएं हैं, दूसरी तरफ आपका सेवक मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी।
दिल्ली में ज्यादातर सड़कें, मेट्रो, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े कॉलेज कैंपस, ये सब केंद्र सरकार ही बना रही है। लेकिन यहां की आपदा सरकार के पास जिस भी काम का दायित्व है, उस पर भी यहां ब्रेक लगी हुई है। दिल्ली को जिस आपदा ने घेर रखा है, उसके पास कोई विजन नहीं है। घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। चौथा फैक्टर रहा दिल्ली में प्रदूषण और यमुना की सफाई। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान आरोप लगाया कि इन दोनों मोर्चों पर आम आदमी पार्टी की सरकार उम्मीदों की कसौटी पर खरी नहीं उतर सकी। ये बात खुद आम आदमी पार्टी ने भी माना कि उसने दिल्ली की जनता से यमुना की सफाई का जो वादा किया था वो पूरा नहीं हो सका। बीजेपी ने दिल्ली वालों की सांसों पर आए संकट को दूर करने के लिए पुख्ता प्लानिंग के साथ काम करने का संकल्प दोहराया। साथ ही साथ यमुना की सफाई को लेकर भी बीजेपी नेता आक्रामक रहे। आप सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने अपना विजन जनता के सामने रखा। ये कैसी आपदा? ये कह रहे हैं यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते। अरे वोट नहीं मिलेंगे तो क्या यमुना को बेहाल छोड़ देंगे? यमुना जी की सफाई नहीं होगी तो दिल्ली को पीने का पानी कैसे मिलेगा? मजबूत पार्टी संगठन और चुनावी प्रबंधन। दिल्ली में बीजेपी की जीत की पांचवी वजह है मजबूत पार्टी संगठन और शानदार चुनाव प्रबंधन। बीजेपी ने चुनाव में रणनीति के साथ नैरेटिव सेट किया और उसे अग्रेसिव होकर आगे बढ़ाया। चुनावी लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट और बूथ स्तर पर प्लानिंग की गई। हर बूथ और हर परिवार तक पहुंचने के लिए बाकायदा खास स्ट्रेटजी बनाई गई। आपके सबसे बड़े लीडर अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने सीधे अटैक किए। शीश महल के मुद्दे को भी बार बार जनता के सामने रखा। दिल्ली वासियों को पानी देने का कोई हिसाब नहीं है। आपके 4 लोगों के परिवार के लिए 15 करोड़ का वाटर सिस्टम आपने लगाया केजरीवाल जी। दिल्ली की जनता इसका जवाब आपसे पूछ रही है। रिक्लाइनर सोफा और ढेर सारी सुविधाएं हैं। इसमें से कुछ चीजें तो ऐसी है जिसका नाम ही मैंने तो पहली बार सुना। भैया ऐसा भी कहीं हो सकता है। छठा फैक्टर है एंटी इनकम्बेंसी। आम आदमी पार्टी लगातार 3 बार सत्ता में दस्तक दे चुकी थी। अगर किसी पार्टी की सरकार 3 टर्म सरकार में रहती है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी ने आरोप लगाया कि 3 बार सरकार बनाने के बावजूद आपकी सरकार ने दिल्ली के वोटर्स को निराश किया। एक इस वर्ड के ऊपर आज नरेंद्र मोदी जी की बात कितनी गारंटी है कि जो नरेंद्र मोदी जी कह दें दुनिया इनको हवू मानती है। मैं मानता हूं, मेरे देश के प्रधानमंत्री को सलूट करता हूं। आज नरेंद्र मोदी जी 27 साल का बनवास आपने कटवा दिया, जैसे राम मंदिर बना दिया, जैसे 144 साल बाद
आज इतना बड़ा महायज्ञ हो रहा है और मुझे लगता है कि दिल्ली में भी ये यज्ञ से कम नहीं है। इससे जुड़ा एक पहलू ये भी है कि दिल्ली में पिछले 27 साल से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार रही। दिल्ली के फर्स्ट टाइम वोटर्स और 90 के दशक में जन्म लेने वाले युवा वोटर्स ने दिल्ली में बीजेपी की सत्ता नहीं देखी। उनके सामने कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की सरकार ही रही। कहा जा सकता है कि उन्होंने बदलाव के लिए बीजेपी का समर्थन किया और बम्पर जीत दिलाई। दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है और इतने लंबे समय के बाद में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। दिल्ली में बीजेपी की जीत का 7वां फैक्टर है महिला वोटर्स का आशीर्वाद। पिछले कई चुनाव में देखा गया कि बीजेपी को महिला वोटर्स का साथ मिला है। इस बार दिल्ली में भी यही ट्रेंड दोहराया गया। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए 2100 रुपए देने का वादा किया था। जवाब में बीजेपी भी मैदान में उतरी और हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया। इसके लिए गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद और गरीब महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देने के वादों पर भी महिलाओं ने भरोसा जताया। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये पूरा इलेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से लड़ा और मैं तो जिस दिन मैंने रिजाइन किया था उस दिन से मैं कहता आ रहा हूं कि ये ना 2015 में जो आम आदमी पार्टी थी वो आम आदमी पार्टी है और ना 2015 वाले अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली वासियों ने बहुत मजबूती के साथ ये जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से एक ऐसी सरकार बनेगी जो दिल्ली के लोगों ने जो कष्ट भोगे हैं उन कष्टों से मुक्ति दिलाएगी, दिल्ली को दोबारा विकास के रास्ते पे लेके जाएगी और निश्चित तौर पे दिल्ली के लोगों ने जैसा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखाया है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और जिम्मेवारी बन जाती है कि उस विश्वास पे जो है हम और दिल्ली के लोगों की उम्मीदों पे और जोर से खड़े होते हैं। बीजेपी की जीत का 8वां फैक्टर है झुग्गी बस्तियों में आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंध। अनऑथराइज्ड कॉलोनी और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को आपका बड़ा वोट बैंक माना जाता था। आम आदमी पार्टी की सरकार की मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और मुफ्त यात्रा योजना का फायदा इस तबके को खूब मिला। लिहाजा बीजेपी ने आपके इस वोट बैंक को तोड़ने के लिए रणनीति बनाई। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी ने झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को सैकड़ों फ्लैट उपहार में दिए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने ऑटो टैक्सी, ई रिक्शा चालकों को भी अपने पाले में किया। इसके लिए बीजेपी ने 10 लाख रुपए का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देने का वादा किया। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीत जो है जनता की जीत है और जिस प्रकार से उन्होंने एक जो जिम्मेवारी सौंपी है उसको हम निश्चित तौर के ऊपर अच्छी तरह निभाएंगे और एक जो हमने प्रण लिया है कि मेरी मोती नगर विधानसभा दिल्ली की नंबर 1 सीट होगी डेवलपमेंट के मामले में, इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने प्लानिंग के साथ काम किया और उसे जमीन पर भी उतारा। आप सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को भी बीजेपी ने बखूबी कैश कराया। बीजेपी का हर कदम सटीक रहा और राजधानी की जनता ने पूर्ण बहुमत वाली डबल इंजन सरकार बना दी। टीम न्यूज़ नेशन। तो दिल्ली चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 2020 की तुलना में 2025 में बीजेपी की सीटें 6 गुना बढ़ी हैं और नई दिल्ली सीट की अगर बात की जाए तो इस सीट से अरविंद केजरीवाल 4089 वोट से परवेश वर्मा से हारे हैं। नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित को महज 4568 ही वोट मिले हैं और नई दिल्ली की सीट पर 20 उम्मीदवारों की तो जमानत जब्त हुई है। दिल्ली के दोनों पूर्व सीएम के बेटे चुनाव जीते हैं। परवेश वर्मा और हरीश खुराना ने इस चुनाव में जीत दर्ज की है।
और जश्न की ये तस्वीरें बीजेपी के खेमे से लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन ये तस्वीरें चंडीगढ़ से सामने आई हैं। अब देखिए कि दिल्ली में बीजेपी की जीत का जश्न चंडीगढ़ में भी मनाया जा रहा है। और चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन। आज के इस चुनाव के सबसे बड़े हीरो के तौर पर उभरे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो एक बार दर्शकों को दिखाते हैं। हमारे साथ संजीव सिंह जी भी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी मधुरेंद्र और मोहित बख्शी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन प्रवेश वर्मा क्या कह रहे हैं जरा वो सुनिए। दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है। और इतने लंबे समय के बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय